नमस्कार, मैं संगीता और मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर्वेद में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम एक परफेक्ट आयुर्वेदिक डाइट प्लान के बारे में जानेंगे। इसमें हम भोजन से संबंधित कुछ आसान नियमों के बारे में आपको बताएंगे, जिस पर आप आसानी से अमल कर सके। तो इसमें भोजन की शास्त्रीय विधि क्या है, भोजन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, भोजन कितनी बार करना है, खाना दिन में सिर्फ 2 बार खाना है या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना है, अपने खाने का सेवन कैसे करना है, खाने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये हमारे लिए हितकर यानी कि पथकर हमारे लिए क्या है और पथकर क्या है। तो इन सब की जानकारी आज के वीडियो में हम लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम आपको जो भी नियम बताएंगे वो वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के सूत्र स्थान का 7वां अध्याय यानी अन्न रक्षा विधि अध्याय और 8वां अध्याय यानी मात्रा शिति अध्याय, इन अध्यायों में उन्होंने ये सभी जो नियम बताए हुए हैं। सबसे पहला नियम है खाना कब खाएं। तो पहले खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पचने के बाद यानी अच्छी तरह भूख लगने के बाद, पेट में शरीर में हल्कापन महसूस होने के बाद, शुद्ध डकार आने के बाद, फिर हाथ पैर में मुंह अच्छी तरह धोकर फिर खाने का सेवन करना चाहिए। अगर समझिए आपको भूख नहीं है या पहले खाया हुआ खाना पचा नहीं है और फिर भी आप खा रहे हैं तो इसे अधशयन कहा गया है, तो यह भी सही नहीं है। और यहाँ तक कि अगर आपको अपचन हुआ, अजीर्ण हुआ और फिर भी आप दूसरी बार खाना खा रहे हैं तो इन सब की वजह से भी आपका डाइजेशन है या पाचन तंत्र है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर इससे आम दोष शरीर में उत्पन्न होगा और ये जो आम दोष है ये सभी बीमारियों की जड़ में है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही उन्होंने और बारीकी से इसका वर्णन किया है। जो हम जब भी खाना खाएंगे तो भगवान को भोग लगा के घर में जो बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको तृप्त करके, अगर घर में मेहमान हो या बाकी परिवार के सदस्य हो, उन सबके खाने की व्यवस्था करने के बाद ही हमें भोजन का सेवन करना चाहिए। शायद किसी भी शास्त्र में इतनी बारीकी से वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन आयुर्वेद ने इन सभी नियमों के बारे में हमें बताया है। दूसरा नियम है कि खाना कितनी बार खाना चाहिए। तो क्या हमें दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाना चाहिए या दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहना चाहिए। हर व्यक्ति अलग है, हर एक की पचाने की क्षमता अलग है, हर एक की अग्नि अलग है। जो हमारी जाठर अग्नि को पचाने वाली अग्नि है वो भी अलग है। यहाँ तक कि हर एक की प्रवृत्ति, हर एक की शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग है। जैसे कोई पित्त प्रवृत्ति वाला है व्यक्ति है तो उसकी जो अग्नि है वो तीक्ष्ण रहेगी, तो उसको आप भोजन करने के बाद भी वो बहुत जल्दी उसका पाचन करेंगे। उनको फिर से भूख लगी तो उन्होंने जरूर खाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति कफ प्रवृत्ति का है, जिसकी अग्नि मंद है, उनको शायद 2 बार खाना है, उतना ही काफी। उनको बीच में भूख भी लगेगी और भूख न लगते हुए अगर उन्होंने कुछ खाया तो उसका पाचन भी अच्छे से नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही हमारी जो शारीरिक क्रिया हैं उनके बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एसी में काम कर रहा है तो उनकी ज्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उनको 2 बार खाना काफी है। और जो व्यक्ति बहुत मेहनत का काम करता है, धूप में काम कर रहे हैं, तो उनको शायद बीच में और कुछ खाना पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें यह निश्चित करना होगा कि हमारे लिए 2 बार का भोजन काफी है या बीच में हमने कुछ और बीच में भी कुछ खाना चाहिए। तीसरा नियम है कि खाना कैसा हो तो साथ ही हमारे लिए अनुकूल हो, हमारे प्रवृत्ति के लिए अनुकूल हो। दोषों की स्थिति जो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष, इनको समान अवस्था में बनाए रखने वाला, इनको बैलेंस करने वाला हमने सेवन करना चाहे तो ये वो हमारे लिए अनुकूल है
इसके साथ ही आपके परिवार की जो परंपरा है, आप पहले से ही जिस तरह से खाने का सेवन कर रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल है। इसके साथ ही आयुर्वेद में देश साथ में बताया है। देश साथ में जिस प्रदेश में रहते हैं वहां पे होने वाला जो अनाज, सब्जियां हैं, फल हैं, वहां बनने वाला तेल है वो आपके लिए अनुकूल है। जैसे अगर आप पंजाब में या नॉर्थ आप रहते हैं तो वहां पर बनने वाला गेहूं आपके लिए अच्छा है, या फिर आप अगर साउथ में या फिर कोस्टल जोन में आप हैं तो आप चावल का सेवन कर सकते हैं। वैसे अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो फिर ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी आप सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति साउथ में रहता है और वह रोज सिर्फ चावल का सेवन करता है तो भी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर वो प्रदेश में दूसरे आए यहाँ पर शिफ्ट होता है, अगर साउथ में नॉर्थ में जाता है लेकिन वो खाने की आदत वही रखता है, अगर वो सिर्फ चावल का ही सेवन करता है तो वह उसके लिए वहां पाए जाने के बाद तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वहां का जो मौसम है वो बदल गया है और इस वातावरण का प्रभाव जो वो उनके शरीर में, उनके अग्नि पर भी पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देश साथ के बारे में भी सोचना चाहिए। इन सब का विचार करके ही हमने खाना का सेवन करना चाहिए। देश साथ के साथ ही खाना लहू सुपाच्य हो, यानी पचने में हल्का हो, यह स्निग्ध गुण वाला, ताजा गर्म हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, पवित्र मन से बनाया हुआ हो, पवित्रता से परोसा हुआ हो, पवित्र भोजन हो, यानी सात्विक गुणों से भरपूर हो सके तो शाकाहार ही सेवन करें। देखिए, आयुर्वेद ने मांसाहार भी बताया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ कुछ विकारों में, कुछ बीमारियों के चिकित्सा में बताया है। लेकिन स्वस्थ व्रतों में हमें निरोगी रहने के लिए जो भी वर्णन किया है वहाँ पर शाकाहार का ही वर्णन मिलता है, क्योंकि जैसे शरीर प्रवृत्ति के दोषों की वजह से वात, पित्त, कफ को इनकी वजह से जो हमारे शरीर प्रवृत्ति रहती है, वैसे ही सात्विक, राजसिक, तामसिक, मानस प्रवृत्ति भी रहती है। और जो हमारे मानस भाव से उसका जो इफेक्ट है, उसका जो परिणाम है, वो हमारे शरीर के विकारों पर भी पड़ता है। अगर आप राजसिक या तामसिक गुणों से युक्त मांसाहार का सेवन करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, भय, चिंता, ये सभी मानस विकार उत्पन्न होते हैं और उसका अन्न के पाचन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और शरीर में काफी सारी बीमारियां उसके साथ ही उत्पन्न हो सकती है। खाना षड रसात्मक होना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद ने ना तो कैलोरी कैलकुलेशन बताया है, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इस तरह का कोई भी वर्गीकरण बताया है, लेकिन उन्होंने षड रसात्मक आहार का वर्णन किया है। षड रसात्मक यानी ये 6 स्वाद आपके खाने में होने चाहिए। तो मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा और कसेला, ये 6 इस रस आप खाने में हमेशा होने चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि खाने की शुरुआत चाहे वो मीठे रस से करना चाहिए, और ये जो मीठा घर पे बनाया हो, आपकी जो पारंपरिक विधि आपके परिवार से जिस तरह से वो बनाया जाता है उस तरह से बनाया हुआ कुछ मीठा आपके खाने में होना चाहिए। उससे आप अपने खाने की शुरुआत करनी चाहिए, ना कि बाहर से लाया हुआ स्वीट, स्मार्ट में बना ऐसा कोई भी खाना इसमें नहीं चाहिए। और आजकल उसमें विदेशी या फिर जो आइसक्रीम है उसको खाने के आखिर में लेने का रिवाज बढ़ता जा रहा है, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है, उल्टा ये कफ दोष को बढ़ाने वाला है। अगर हम देखें कि आजकल काफी लोगों को डायबिटीज है तो इसलिए वो मीठा कुछ नहीं खाते। आप इसके साथ क्या किसी को अगर बीपी है तो फिर वो खाना नहीं खाते। खट्टा खाने में काफी लोगों को तकलीफ हो जाती है और कड़वा और कसेला रस तो पसंद ही नहीं है, तो बचा क्या फिर। लेकिन आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखें तो पूरे के पूरे 6 रसों का युक्ति पूर्वक सेवन हमारे खाने में
जरूर होना चाहिए। चौथा नियम है कि खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखें, खाना कैसे खाएं। उन्होंने बताया है कि एकांत में बैठ के मौन धारण करके खाने का सेवन करें, और इसके साथ ही यह भी बताया है कि भोजन की निंदा कभी न करें। देखिए, खाने में अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो भी उसके बारे में कुछ भी ना कहते हुए प्रसन्न मन से खाने का सेवन करना चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तब हमारे जो भी मानस भाव है उसका असर भी जो खाने का पाचन है उस पर होगा। तो अगर व्यक्ति को किसी बात का डर है या चिंता लगी है या बहुत हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में उन्होंने अगर खाना खा लिया, तो तब भी उस खाने का पाचन चाहे वो अच्छी तरह से नहीं होगा। तो आज के समय से अगर हम देखेंगे तो टीवी देखते हुए या बातें करते हुए या खड़े खड़े जो खाना हम खाते हैं वो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। पांचवा नियम है कि खाने की मात्रा कितनी हो, तो वाग्भट ऋषि के अनुसार योग्य मात्रा में योग्य प्रमाण में लिया हुआ जाठर अग्नि को प्रदीप्त करता है और इसका पाचन भी सुखपूर्वक होता है। तो हमेशा हमें योग्य मात्रा में आहार का सेवन करना चाहिए। अब ये जो योग्य मात्रा है तो हर एक के लिए वो अलग अलग होगी, हर एक के प्रवृत्ति के अनुसार, हर उम्र के अनुसार, वो जहाँ रहते हैं उसके अनुसार, उनके शारीरिक बल के अनुसार ये जो मात्रा है वो अलग अलग होगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल नियम बताया है। उन्होंने कहा है कि अमाशय षटमक अगर आप 4 भाग समझते हैं तो उसमें से 2 भाग आप अन्न का सेवन करना चाहिए। तो इसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी इनका सेवन आप कर सकते हैं। जो 1 भाग है उसमें द्रव पदार्थ जैसे पानी है या फिर छाछ है या दूध है, खीर है, इसका सेवन करें। 1 भाग वात, पित्त, कफ इन दोषों की नरसैंगिक क्रियाओं के लिए खाली छोड़ दें। इससे जो अन्न का पाचन है वो आराम से हो जाएगा। इसके साथ ही खाने में अगर कोई खाना हैवी है यानी गुणात्मक रहे या फिर कोई हल्का है तो इन गुणों के बारे में देखकर भी अन्न की जो मात्रा है उसका निर्धारण हमेशा किया जाना चाहिए। छठा नियम है कि हमारे लिए पथकर हितकर अच्छा खाना कौन सा है। तो जो हमारे प्रवृत्ति के लिए, हमारी जो शरीर के अनुसार जो वो है हमारे लिए अच्छा है। इसके साथ ही जो अनाज है वह पुराना अनाज, उन्होंने बताया जो जैसे आप चावल का सेवन कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल पुराना हो। अगर आपको पुराना चावल नहीं मिलता है तो चावल को पकने से पहले उसे हल्का सा भून लें। आज दाल में मूंग की दाल जो चाहे वो पतकर पर बताई गई है, सब्जियों में वो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उसका सेवन कम करें क्योंकि ये पचने में हैवी है। अगर इसका सेवन करना है तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जैसे लौकी, तुरई, भिंडी, परवल जैसी सब्जियों का ज्यादा मात्रा में आप सेवन करें। खाने में जो शुद्ध देसी गाय का घी है इसका इस्तेमाल जरूर करें। सेंधा नमक इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हमारी रसोई में जो मसाले आराम से मिल जाते हैं जैसे हल्दी या जीरा, राई, धनिया, हींग या फिर अजवाइन है, सौंठ है, काली मिर्च है, तो इन मसालों को युक्ति पूर्वक योग्य मात्रा में हमें इसका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है भोजनांते पिबेत तक्रम यानी खाने के आखिर में तक्र का यानी छाछ का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही खाने के बाद पान का सेवन भी बेहद अच्छा माना जाता है। जो पान का इसका कसेला स्वाद रहता है, इसके साथ ही उसमें सौंफ, अजवाइन, लौंग, कत्था, चूना इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन है इसको अच्छा करने में भी मदद करता है और इसके साथ ही यह मुंह का जो स्वाद है वो भी बढ़ाता है। 7वां नियम है कि भोजन करते समय पानी कितना पिए। तो आयुर्वेद में बताया गया है भोजनेच अमृतम वारी यानी खाना खाते समय घूट घूट पानी आपने जरूर लेना चाहिए। जैसे कि आप मिक्स में कोई चटनी बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं
तो उससे उस चटनी की पेस्ट बहुत अच्छी बनती है। अगर आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे तो भी चटनी नहीं बनेगी, और इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी डालते हैं तो भी बहुत ही पतली हो जाएगी। इसी तरह खाना खाते समय घूट घूट पानी हमें लेना चाहिए, इससे जो खाने का पाचन है वो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही एक और बात बताई गई है कि खाने के तुरंत पहले आप अगर ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो ये वात का प्रकोप करती है, और अगर खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो ये कफ का प्रकोप करती है। तो इसीलिए खाने के पहले अगर आपको पानी पीना है तो 45 मिनट पहले पानी पीजिए, और खाने के बाद पानी है तो 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। लेकिन इस समय अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो आप घूट घूट पानी और भी गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जो शाम का खाना है वो भी हमें जल्दी खाना चाहिए, और शाम को सूर्य अस्त के बाद पानी का सेवन भी हमें कम करना चाहिए। जहां तक कि जो खाना है उसको और खाने के बीच में और नींद के बीच में 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो खाने का पाचन अच्छा होगा। अजीर्ण, अपचन इत्यादि जो बीमारियां हैं वो भी हमें नहीं लगेंगी, और नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। 8वां नियम देखते हुए कि हमारे लिए अपचकर खाना कौन सा है, तो देखिए इसमें सबसे पहला बताया है कि अगर आपको भूख नहीं है और पहले खाया हुआ पचा नहीं है और फिर आप खाना खा रहे हैं तो ये सही नहीं है। इसके साथ ही अनशन से आपको भूख लगी है लेकिन आप खाना नहीं खाते हैं, आप उपवास करें तो यह भी सही नहीं है। इसके बाद अजीर्ण, पहले खाया हुआ है, खाना नहीं पचता है, अजीर्ण हुआ है, अपचन हुआ है और फिर से आप खाना खा रहे हैं तो यह भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही विरुद्ध आहार बताया है, यानी विरोधी जो चीजें साथ में लेना है और साथ में लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसी 2 चीजों का अगर हम साथ में सेवन करते हैं तो इसे विरुद्ध आहार बताया है। तो ये कौन कौन से दोष हैं, जैसे अगर आप कोई खट्टे फल हैं और वो दूध के साथ ले रहे हैं तो यह विरोधी, तो मिल्क शेक भी विरोधाभास में ही आता है। इसके साथ ही शहद को गर्म पानी के साथ लेना या शहद को गर्म करना या दही गर्म करना, ये सभी चीजें विरुद्ध आहार है। इसके साथ ही शहद और घी को समान मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में सेवन करना, तो ये भी सही नहीं है। इसके साथ ही नमक और दूध का सेवन करना, फिर चाहे वह दूध के साथ रोटी लेते हुए या चाय के साथ आप रोटी खाते देखें, चाय में भी दूध है और रोटी में नमक है, तो इनका साथ में सेवन करना भी अपथकर है। इसके साथ ही आज के जमाने के हिसाब से अगर हम देखें तो फास्ट फूड है या फिर जंक फूड है, फ्राइड आइटम है, बहुत ज्यादा मात्रा में नॉनवेज या जैसे इडली डोसा इनका मात्रा में सेवन करना, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को ज्यादा मात्रा में जैसे पनीर या फिर बेकरी आइटम्स बहुत ज्यादा लेना, या फिर चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स इनका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना, तो ये सभी अपथकर आहार हैं। तो इनसे हमें जरूर बचना चाहिए। नवे नियम में बताया है कि अपथ का त्याग और पथ का सेवन कैसे करें। अगर बहुत दिनों तक आप कोई अपथकर यानी जो हमारे लिए अच्छी नहीं है ऐसी चीजों का सेवन करते रहें तो शरीर को भी उसकी आदत हो जाती है। तो इसको छुड़ाने के लिए भी इसको धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि इसका जो एक चौथा भाग है उसे धीरे धीरे करके हमें छोड़ते हुए जाना है। हमें क्या करना चाहिए, और इसकी जगह पथकर यानी जो अच्छी चीजें जो गुणकारी हैं वो हमारे लिए सही हैं उनका खाने में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इतना भी आपको पॉसिबल नहीं है तो 16वां भाग उन्होंने बताया है कि जो अपथकर चीजें हैं उसका 16वां भाग आप छोड़ते जाइए और इसकी जगह से पथकर चीजों का आप खाने में इस्तेमाल करें। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा नियम है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर इस तरह से आप अगर फॉलो नहीं करें तो शरीर को कुछ तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए इसको धीरे धीरे करना है। 10वां नियम है कि पहले जो भी नियम बताए तो उसमें कैसे छूट दी जा सकती है। तो देखिए इसका अग्नि तीक्ष्ण है। किसी भी तरह के खाने को जो अच्छी तरह
पचा सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, वो अगर कुछ हद तक इन नियमों का पालन नहीं भी करता तो भी चल सकता है। उसे इस बारे में छूट दी गई है क्योंकि उसका अग्नि तीक्ष्ण है और तो उसे बीमारियां भी कम से कम होंगे। तो इस तरह से आयुर्वेद में खाना खाने के बारे में हमें काफी सारे नियम बताए हुए हैं। आप भी इस डाइट प्लान का जरूर अमल करके देखें और आपके अनुभव हमारे साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्कार।